सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद में क्या डिफरेंस है? पेशेंट्स कई बार जब हमारे ओपीडी में आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आपको मोतियाबिंद है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मुझे सफेद मोतियाबिंद है या काला मोतियाबिंद है, क्या है मुझे? तो आइए जानते हैं सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद का ये बिग डिफरेंस। तो जो सफेद मोतियाबिंद होता है वो बिल्कुल ही अलग बीमारी है आंखों की, और जो काला मोतियाबिंद है वो बिल्कुल ही अलग एक डिफरेंट एंटिटी है। दोनों आई के अलग अलग पार्ट्स में होता है और दोनों एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है। यूजुअली जो सिम्टम होते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद के, वो नज़र में धुंधलापन हो जाता है, जो रात को ड्राइविंग करने में दिक्कत आती है, चीज़ें जो हैं वो पीली पीली सी लगती हैं, फैली फैली सी लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम हम सफ़ेद मोतियाबिंद में देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इसमें विजन डेटोरिएट होता है वो रिवर्सिबल होता है। जो सफ़ेद मोतियाबिंद है या कैटरेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसको हम एक नई टेक्नोलॉजी फेको द्वारा जो कैटरेक्ट है उसको निकाल करके हम एक आर्टिफिशियल लेंस बिठा देते हैं और हमें पहले जैसा साफ दिखने लगता है। काला मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारे आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण जो हमारी ऑप्टिक नर्व है या आंखों की जो नस है उसमें दबाव पड़ता है और धीरे 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 ये नस जो है वो डैमेज होती जाती है और हमें इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाता है। मतलब जो काला मोतिया के कारण जो नज़र जाती है या नस में जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है और वो दुनिया में किसी भी दवाई या किसी भी ट्रीटमेंट से वापस नहीं आ सकता। जो भी ट्रीटमेंट होती है, जो भी दवाइयाँ होती है, वो बस आंखों का प्रेशर कम करने के लिए यूज़ होती हैं ताकि जो बीमारी है वो वहीं पे रुक जाए और वो बढ़े ना। काला मोतियाबिंद को साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, पेशेंट को समझ में नहीं आता है। पेशेंट यूजुअली जब प्रेजेंट करते हैं हमारे पास तो बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में प्रेजेंट करते हैं जब डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया रहता है। यूजुअली जो सिम्टम होते हैं वो है कि जो साइड विजन होती है, जो फील्ड ऑफ विजन होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। बहुत एडवांस केसेस में भी हमने देखा है कि जो सेंट्रल विजन होती है वो प्रिजर्व होती है, इसलिए पेशेंट को पता नहीं चलता है। तो ये जो बीमारी है ये इरिवर्सिबल होता है, इसमें ब्लाइंडनेस जो है वो इरिवर्सिबल होती है, इसलिए इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस होना और ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लाइकोमा है, फैमिली में किसी को भी ग्लाइकोमा या काला मोतिया है, या आपकी एज जो है वो 58 से ज़्यादा है, या आप डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं, तो आप रेगुलर आई चेकअप ज़रूर कराएं। तो जो काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया है वो बिल्कुल ही अलग टाइप की बीमारी है और इसमें कंफ्यूज मत होइए कभी भी।